के इतिहास में सौदागिरी का शानदार नमूना। कंपनी की अपने कानून है, अपनी फौज है और दुनिया की 20% आबादी की किस्मत कंपनी की मुट्ठी में है। पहला दृश्य, इसके अंदर कप्तान साहब अपने हिंदुस्तानी सिपाहियों से बात करते हैं और नई बंदूक और गोली इस्तेमाल करने के लिए उनको आदेश देते हैं। कंपनी अपने वफादार सिपाहियों के प्रति गंभीर है, इसलिए इस राइफल गन को आज अपने फौज सिपाहियों को देने जा रहे हैं। इस राइफल गन में दुश्मन को पूरी तरह से तबाह कर देने की शक्ति है। ये बंदूक पिछले बंदूक से 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसमें बारूद भी है और गोली भी है। पहले गोली उठाओ, दांत से काटो, बारूद डालो और फिर बंदूक में गोली डालो और फिर फायर करो। लो, तुम ट्राई करो और तुम आगे बढ़ो। कौन सुबेदार? यस सर। सर, इस गोली में गाय और सुअर की चमड़ी है, इसलिए हम इसे मुंह में नहीं डाल सकते। क्वार्टर मार्शल ने कहा, कारतूस की खबर गलत है। जनरल के लिए एक गोरे आदमी का बयान काफी था। उसने अंग्रेजी कप्तान को हुक्म दिया कि सिपाहियों को विश्वास दिलाएं कि यह खबर जिसमें गोली में सुअर और गाय की चर्बी है वह गलत है। कंपनी हर धर्म की इज्जत करती है और आपको विश्वास दिलाती है कि इस बंदूक में गाय और सुअर की चर्बी नहीं है। इसलिए कंपनी का वफादार सिपाही आगे बढ़ेगा और फायर करेगा। इस दृश्य में आपने देखा कि मंगल पांडे कंपनी पर विश्वास कर बंदूक उठाता है और गोली मारता है। अब आपके सामने प्रस्तुत है दूसरा दृश्य, कारखाने का दृश्य। इसके अंदर मंगल पांडे और उसके कुछ सिपाही साथी कारखाने में गोली को बनते देखते हैं, जिसमें अंग्रेजी सिपाही गोली में चर्बी मिलाते हैं। ये सब देखकर सिपाही बहुत क्रोधित और धोखा महसूस करते हैं। इस सीन में आप देखने वाले हैं कि कैसे अंग्रेजी जो सिपाही हैं वो भारतीय सिपाहियों के लिए जो गोलियां बनती हैं उसके अंदर कैसे वो लोग चर्बी मिला रहे हैं। ये सब देखकर मंगल पांडे बहुत क्रोधित होता है। उसी दृश्य को आप देखने जा रहे हैं। मंगल, इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। भगवान को कभी नहीं माफ करेंगे। हम एक बदला लेंगे मंगल, धन के बदला खून से लेंगे। हम इन गोरों को कार फेंकेंगे मंगल, हम इनकी चमड़ी उधेड़ देंगे। यह सब देखकर मंगल पांडे अपने कप्तान के पास उसके घर जाता है और अपना गुस्सा व्यक्त करता है। मंगल पांडे और उसके रेजिमेंट सिपाहियों को लगता है कि अंग्रेजों और कंपनी ने उनके साथ धोखा किया है और उनका धर्म भ्रष्ट किया है। इस दृश्य में कप्तान अपने घर में अखबार पढ़ता है और मंगल पांडे बाहर से आके उनको आवाज देकर बुलाता है। साहब, दरवाजा खोलिए। साहब, दरवाजा खोलिए। साहब, जल्दी दरवाजा खोलिए। क्या बात है मंगल? साहब, आपने हमारे साथ धोखा किया है। आपने हमारे धर्म को भ्रष्ट किया है। इसका मतलब भी जानते हैं आप? अब ना मुझे कोई छुएगा, ना ही मुझसे कोई बात करेगा। यहाँ तक कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों को कोई अगली तक नहीं देगा। साहब, हम अछूत हैं, अछूत। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नहीं साहब, नहीं। आपने और आपकी कंपनी ने हमारे साथ धोखा किया है। आप लोगों ने हमारी जमीन को छीना, आप लोगों ने हमारे धर्म को नष्ट किया। साहब, आज तक आपने हमारी वफादारी देखी थी, अब हमारा क्रोध देखिए। ये कारतूस ऐसा फटेगा कि आपकी और आपकी कंपनी की धज्जियां उठ जाएंगी। दृश्य चौथा, 12 फरवरी 1857, बहरमपुर छावनी। कर्नल मिशेल ने 19वीं रेजिमेंट बैरकपुर और 34वीं रेजिमेंट को नया कारतूस इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। इस दृश्य में कर्नल मिशेल भारतीय सिपाहियों को आदेश देता है कि वह उस गोली को इस्तेमाल करें जो उन लोगों ने उनके लिए आर्मी में नया बनवाया है।
सोल्जर्स कम फॉरवर्ड, पिक अप द गन एंड फायर। सैनिकों आगे आओ, बंदूक उठाओ, गोली चलाओ। ओ ब्लडी सोल्जर्स पिक अप द गन एंड फायर। कर्नल मिशेल की आवाज को सुनकर मंगल पांडे आगे आता है, सैल्यूट करता है और बंदूक उठाकर टारगेट की तरफ निशाना लगाता है। तभी कर्नल की तरफ गोली लगाकर उनको गोली मार देता है। अल्लाह अकबर। गोली मारने के बाद सभी सिपाही अंग्रेजों को गोली मारने लगते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कैसे एक गोली में अंग्रेजों द्वारा कुछ ऐसी चीजें मिलाई गई जिसका दोनों धर्म, हिंदू और मुसलमान धर्म दोनों के लिए ठीक नहीं था। और उस चिंगारी जो 1857 से लगी वो 1947 में जाकर हमको आज़ादी के द्वार पे लेके खड़ी हुई। जोरदार तालियों से इन बच्चों का धन्यवाद कीजिए।